बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। आज इंटर का फिर से लेसन 2 का वीडियो आएगा। अभी जस्ट पीछे पाठ 1 का विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का वीडियो पढ़ चुका है। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गॉस थ्योरम बोलते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय इंग्लिश में कहते हैं गॉस थ्योरम। आज हम लोग बेटा गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। और गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको जान लेना जरूरी है कि जैसे बेटा ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है और यहाँ पर हम कोई आवेश रख देते हैं। बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख देते हैं तो आप इतना जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। ये आपका एक बंद पृष्ठ है बेटा, बंद पृष्ठ के अंदर आपने कोई आवेश रख दिया है। आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। जिस तरीके से चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी तरीके से बेटा आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो जब हम आवेश को रख देते हैं तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकलते हैं। विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र निकलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अगर इसमें से हम बेटा एक कोई पृष्ठ ले लें, ये मान लीजिए इतना क्षेत्रफल ले लिए, इस क्षेत्रफल से या इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा बेटा कि जब हम किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख देते हैं तो उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये जो आपका छोटा सा क्षेत्रफल है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। अगर हम मान ले बेटा भैया ये आपका जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको डीए से दिखा दें और ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं जो है वेक्टर ई से दिखा दें। तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये होता है भैया। अगर आप गॉस की प्रमेय पढ़ रहे हैं तो एक बार आपको विद्युत फ्लक्स जान लेना बहुत जरूरी है। विद्युत फ्लक्स क्या है? जब हम किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं तो आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। किसी एकांक पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसी की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम मान ले भैया ये आपका पृष्ठ है, इसका हमने इतना सा क्षेत्रफल ले लिया डी ए, ये आपका समतलीय क्षेत्रफल है। समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है बेटा, समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इस क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मान लीजिए वेक्टर ई गुजर रही हैं, तो इनके माप को, इनके गुणनफल को वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी के अदिश गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई ई से दिखाते हैं। ये आपको विद्युत फ्लक्स है। कंफर्म? तो विद्युत फ्लक्स कंफर्म हो गया। अब गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस ये बताते हैं बेटा कि इस पृष्ठ से जितनी विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी वो विद्युत फ्लक्स, ये जो आवेश है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई, इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय बताता है कि जब हम किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख देते हैं तो उस बंद पृष्ठ से जितनी विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं वो विद्युत फ्लक्स उस बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपकी गॉस की थ्योरम है। अगर कोई पूछ ले गॉस की प्रमेय क्या है तो आपको इतने बताना है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय। इसको आप लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू को मल्टीप्लाई हो जाएगा q/ε0। ये आपकी बेटा गॉस की प्रमेय है। चलिए इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं। आज हम गॉस का डेरिवेशन कर देते हैं भैया। मान लो बेटा ये आपका कोई बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां पर आपने आवेश रखा Q, ये आवेश आपका Q है और यहां से ये आपका एक बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको ले रहे हैं, बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ले रहे हैं बेटा dA। ये समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, वेक्टर dA, और यहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं वेक्टर E है भैया। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है बेटा? r। और ये आप जान रहे हैं आवेश है, और ये आपका जो कोण रहेगा इसको घन कोण कहते हैं। इसको भैया डी ओमेगा से दिखाते हैं, डी ओमेगा। और डी ओमेगा बराबर हम आपको बता दें, डी ओमेगा इक्वल टू होता है cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये डी ओमेगा की वैल्यू होती है। आगे बताएंगे। इसको घन कोण बोलते हैं। घन कोण जो होता है a cos थीटा अपान r स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए बेटा देखिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। गॉस की प्रमेय क्या है? पहले एक बार गॉस की प्रमेय के बारे में ध्यान दीजिएगा।
जब किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जब किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। फाई ई इक्वल टू क्यू इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही आपकी गॉस की प्रमेय, इसी का डेरिवेशन करना है। सूत्र की उत्पत्ति शुरू करना है भैया, ध्यान दीजिएगा। सूत्र की उत्पत्ति आप जानते हैं बेटा, जब हम आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखेंगे तो आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र गुजरता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है आवेश के चारों तरफ, और जब आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भैया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, अगर हमने सिर्फ छोटा सा लिया, वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा होगा। हम मान ले रहे हैं डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आपका होता है भैया। डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर डी ए हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ई डी ए जब आप हटेगा तो वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये आपका अदिश गुणनफल है ना, तो अदिश गुणनफल में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होगा। चलिए आगे, E इक्वल टू आप जानते हैं भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है, रख दीजिए। डी फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू रख दो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। बेटा ई की वैल्यू हमने ये रखी, डी ए और कॉस थीटा। Q यहां आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू Q यहां आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये। और आप देख रहे हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ओमेगा की, डी ओमेगा बेटा, क्योंकि डी ओमेगा इक्वल टू जिसको घनकोण बोलते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, रख देते बेटा। डी फाई ई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, डी ओमेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका हो गया डी ओमेगा। नेक्स्ट भैया अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन। समाकलन आपका डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, और आप जानते हैं एक समाकलन उसी का होगा जिसके साथ डी लगा रहेगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं भैया, यहां देख लीजिएगा, जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है 4 पाई। बेटा जब ये पूरे पृष्ठ देंगे आपका, तो पूरे पृष्ठ पे इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ का एंगल होता है एक तरफ का 360, तो 360 के लिए होता है भैया 2 पाई, 360 के लिए 2 पाई, क्योंकि पाई बराबर होता है 180, पाई बराबर 180, तो 2 पाई बराबर 360। एक पृष्ठ का 360, दूसरी तरफ भी पृष्ठ रहेगा उसका भी 360, तो टोटल आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई 720, आगे का 360 पिछले पृष्ठ का 360, ये आपका हो जाएगा भैया फाई ई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान कितना 4 पाई, और 4 पाई क्या हुआ कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू आपका आ गया, फाई ई इक्वल टू आपका आ गया बेटा Q अपान एप्सिलॉन 0, Q अपान एप्सिलॉन 0, दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। आज आपको यहीं तक बेटा, इसके आगे कल हम गॉस के अनुप्रयोग बताते हैं। धन्यवाद।